हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में जी हम लोगों ने क्या देखा था, रेशियो की बेसिक्स करी थी ना ये मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं जी, आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है रेशियो के एमसीक्यूज और उसकी आज हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कहाँ, क्लास में। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये बात तो आपको पता ही है क्या कि हमारा नेट वाला भैया का अपना एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको ये सारे जो नोट्स में यहाँ पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ वो आपको वहां मिल जाएगा। आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए और बाकी सारे चीजों पे जो जो करना है वो आप देख सकते हैं। लास्टली अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप भी जरूर कर सकते हैं ताकि हम आपकी उस तरीके से हेल्प कर पाए। फाइनली नेट वाला भैया करता क्या है, तो सर नेट वाला भैया एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पेपर वन टोटल सभी ये सब्जेक्ट्स की और पेपर टू कॉमर्स की फुल तरीके से तैयारी होती है, जिसमें हमने पेपर वन में कम्युनिकेशन के 20 लेक्चर्स यानी कि कंप्लीट कम्युनिकेशन की वीडियोस, टीचिंग के 37 लेक्चर्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के 18 लेक्चर्स, आईसीटी के 9 लेक्चर्स और मैथ्स के 6 लेक्चर, ये दोनों भी कंटिन्यूड में है, अभी चल रहे हैं। आज 7वां लेक्चर है मैथ्स का। उसी तरीके से पेपर 2 में इंटरनेशनल बिजनेस और अकाउंट्स हो चुका है। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स से स्टैटिस्टिक्स के 13 लेक्चर हो चुके हैं, यानी कि स्टैट्स भी अब 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा और इकोनॉमिक्स के 6 लेक्चर के साथ अभी कंटिन्यूटी चल रही है। तो आप बस ये करें, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, फिर आपको क्या मिलेगा सर, आपको जेआरएफ के अचीवमेंट हम कराएंगे लेकर साथ में। नहीं, हाँ जी सर। चलिए अब चलते हैं कहां, क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं। हाँ ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहला चीज बोल रहा है इफ 15% ऑफ ए, क्या बोल रहा है, इफ 15% ऑफ ए इज 20% ऑफ बी देन ए रेशियो बी क्या होगा। सिंपल सा है, तो कुछ नहीं करना है, लिखना है क्या, 15% ए इक्वल टू 20% बी, ये लिख दिए। हाँ जी, तो ये परसेंट पहले उड़ा दीजिए, उड़ा दिए सर, और काट दीजिए। 5 दिया के 15, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब हो जाएगा 3a इक्वल टू 4b। सर जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्या a यहाँ है, b इधर आ जाएगा तो a बाई बी हो जाएगा। 4 यहाँ का 4 रह जाएगा, ये 3 था इधर आ जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना सर, a इक्वल टू क्या हो गया 4 और b इक्वल टू कितना सर 3। तो आंसर क्या 4:3, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया। तो ये तो बहुत बेसिक्स था जो हमने देखा लास्ट क्लास में, हम देखे थे, उसकी चर्चा हमने कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, बोला a रेशियो b 2:3 के बराबर है, b रेशियो 3c 4/4:5 का रेशियो में है, c/d 6:7 का रेशियो में दिया गया है। तो क्या फाइंड करिए, a रेशियो d फाइंड करना है। हम लोगों को क्या पता है कि सर जब a b b c c और d दिया होता है और हमको ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखना होता है, तो हमको क्या करना है, बस इसको इनटू करते देना है। 2:3, 4:5 और यहाँ 6:7। ये हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 6, जाइएगा चैनल वाला भैया चैनल में और वहां पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग के ऑप्शन में जाइएगा और वहां आपका लेक्चर नंबर 6 उठा के देख लीजिएगा। आपको ये वो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हमने ये चर्चा करा है कि फर्स्ट और लास्ट अगर रेशियो पूछे तो हमें क्या करना चाहिए, वो चीज बताया गया है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, इसको आप ये कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 हो गया, बस इतना ही कटेगा। 7 पचे के 35 और 2 चौके 8 दूनी 16, 16:35। तो यही हो गया क्या इसका आंसर। तो a रेशियो d क्या हो गया सर 16:35 हो गया। क्लियर बात, यहां तक कोई डाउट तो बताइएगा वीडियोस में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है a/b यानी a रेशियो b कितना दिया हुआ 5:7, ठीक है, और b/c कितना 6:11, ठीक है। a b और c फाइंड आउट करना है ना। हाँ जी सर, तो इसका 2 तरीका था। इसका क्या तरीका था सर, हमको पता था, सिंपल सा तरीका क्या है कि हम लोग b को बराबर कर देते थे, क्योंकि a/b का वैल्यू कितना है 5/7 और इधर देखिए b/c का वैल्यू कितना है
6/11, तो यहाँ 7 यहाँ 6, तो यानी इसको कर देते हैं बराबर। हाँ सर कर दीजिए। तो इसको 6 से करेंगे तो इसको 7 से, जो ऊपर 7 तो नीचे भी 7, तो जो नीचे 6 तो ऊपर भी 6, तो ये क्या हो गया, ए के जगह पर कितना हो जाएगा 30, बी के जगह पर कितना हो जाएगा 42 और सी के जगह पर कितना हो जाएगा 77। यही हो जाएगा इसका क्या आंसर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इसका एक और शॉर्टकट है कि जब भी ए रेशियो बी दिया हो और बी रेशियो सी दिया हो तो कुछ नहीं करना है, ए बाई बी लिख दीजिए, ए रेशियो बी, और बी के नीचे एक और भी लिखिए क्योंकि बी भी बराबर है तो बराबर ही हो जाएगा ना, ये तो बराबर है। हाँ जी, तो बस कुछ नहीं करिए, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी को बी के साथ और बी को सी के साथ। ये वाला रूल याद रखिएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी हो जाएगा, यहाँ बी और सी हो जाएगा। तो ये जो ए है, ए को बी के साथ, बी को बी के साथ और बी को सी के साथ आ जाएगा आंसर आपका। देखिएगा करके दिखाऊं। हाँ जी सर, तो ए रेशियो बी कितना 5:7, तो देख लीजिए आप कर दीजिए 5:7, और बी रेशियो सी कितना है 6:11, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर दीजिए। 5 6 30 रेशियो 7 6 42 और 11 7 77। देख लीजिए वही रेशियो आ गया ना, यही रेशियो आया। हाँ जी सर, क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आया। बस कुछ नहीं करना है, ए रेशियो बी है, फिर बी रेशियो सी जो होगा यहाँ लिख दीजिए, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी को बी से और फिर बी को सी से, और यही ए बी और सी का रेशियो निकल आएगा। क्लियर है बात। हाँ जी सर, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इफ 2a इक्वल टू 3b, क्या बोल रहा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, देन a इज टू b इज टू c का रेशियो निकालना है। आइएगा क्या कह रहा है, तो 2a को हम 1/2a लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। 3b को हम 1/3b लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। और 4c को हम क्या लिख सकते हैं, 4c को हम लिख सकते हैं 1/4c। क्लियर है, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो जब हमको पता है जब इस तरह की चीजें होती है तो हम क्या करते हैं सर, हम सबको इक्वल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सबको बराबर कर दे। तो 1/2 है, देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12। 12 को अगर हम इंटू करेंगे कितना जो आ जाए 2 से, तो सर 6 को अगर इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। चलिए दूसरे वाले में चलिए 1/3, फिर 12 को कितना करना है सर 4 से कर देंगे इंटू, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहां भी 4 होगा, 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलें 1/4 कितना से कर देंगे सर, जो 12 आ जाएगा, 3 से कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ 6/12 ये हो जाएगा कितना 4/12, ये इतना 3/12, तो रेशियो क्या हो जाएगा 6 4 और 3, ये हो जाएगा आंसर आपका है। हाँ जी, देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं सर, ये तो बता चुका हूं मैं ऑलरेडी पिछले वाले में, उसमें भी देख लीजिएगा, और यहाँ भी मैंने बता दिया ही। चलिए ये तो बेसिक था। अब आइए चलते हैं रियल थोड़े से मजेदार क्वेश्चन में, जिसमें आपको थोड़ा मजा आ जाए अच्छे तरीके से। कह रहा है व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3:5 टू मेक द रेशियो 5:6। अब एक बात बताइए, बोल रहा भाई साहब 3/5 ये अनुपात वही है। हाँ सर, इनमें से ना कोई एक नंबर जोड़ा गया, तो मान लेते हैं वो नंबर x है, ठीक है, हाँ दोनों में x है, और जब इन नंबर को जोड़ देते हैं ना तो वो कितना जाता है 5/6। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, लेट, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम यहाँ बता रहे हैं सपोज नंबर इज x, तो ये सिंपल लिखना है 3 + x डिवाइड बाय 5 + x। समझ रहे हो ना, इसने क्या बोला भाई साहब 3/5 में कितना नंबर ऐड कर दें कि 5/6 आ जाए। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी, 6 × 18 प्लस 6x, इधर कर लीजिए 5 × 5 = 25 प्लस 5x, तो 6x में इसको इधर ले आइए 5x हो जाएगा, इक्वल टू इधर कर दीजिए 25 - 18 हो जाएगा। तो यहाँ 6x इक्वल टू कितना हो गया 7। क्या पूछा है जी सर, वही तो पूछा है 7, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 7 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। इसको प्रूफ कर लें। हाँ जी सर, प्रूफ करके दिखा दीजिए। 3 + x डिवाइडेड बाय 5 + x इक्वल टू कितना 5/6, यही तो। हाँ जी सर,
तो x का वैल्यू कितना 7 और ये कितना 3, ये 10 हो गया 5 और प्लस 7 12, तो 10/12 इसको काट दीजिए 5 एक 5 5 दूनी 10 हो गया 6 दूनी के 12 5/6 और यही तो आपका क्या है, यही तो दिया हुआ है, यही बोला था। क्लियर है बात? तो इसीलिए x की वैल्यू क्या 7 हो जाएगी, ये मैं प्रूफ करके आपको बताया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर, होना तो नहीं चाहिए कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोल रहा है, क्या रहा है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। देखिए एक बोला रेशियो क्या है 3:4 का रेशियो, 3/4 लिख दिया। हाँ जी सर। बोल रहा है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, तो हम ये मान लें कि रेशियो कितना है 3x और ये 4x, तो हर नंबर को हम 6 से बढ़ा देते हैं दोनों को, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4/5। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ इसमें तो करना नहीं है, नहीं तो करिए 5 दिया के इसको इससे कर दीजिए। अगर इसको थोड़ा और शॉर्ट करूं तो मतलब लॉन्ग करूं तो 3x + 6 हो जाएगा और ये 4x + 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। तो 5 दिया के 15x हो जाएगा प्लस 5 × 6 = 30 हो जाएगा, इधर 16x हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा। तो इधर देख लीजिए 30 में से 24 गया और इधर 16x में से 15x गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, और वही वैल्यू तो पूछा है। ये क्या पूछा है, वही वैल्यू ने पूछा है। हाँ जी सर, देखिए वही बोला है कि एक रेशियो था, उसमें से कितना 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा इतना। तो बताइए दोनों का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्या है, यही है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, आइए वो भी देखते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर है। 7 नंबर क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है सपोज, सॉरी कह रहा था रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, सॉरी। ठीक है, तो कह रहा है व्हेन 6 गर्ल्स ज्वाइन दिस रेशियो बिकम 6:5। बोल रहा भाई साहब सपोज कर लो 3 लड़का और 2 लड़के, 3 लोग के रेशियो में लड़का और लड़की है, तो उसमें से 6 लड़की और ज्वाइन कर लेती है तो रेशियो बढ़कर सीधे इतना हो जाता है। तो बताइए क्या, बोल रहा कितना लड़का है कॉलेज में। चलिए 3/2 यही है ना। हाँ जी सर, तो हम इसको मान लें, हम इसको पहले मान लें सपोज बॉयज नंबर इज 3x और गर्ल्स इज 2x, तो 3x / 2x। अब क्या बोला, ध्यान दीजिएगा 3 लड़का है और 2 लड़की है रेशियो, तो बोला लड़की, लड़का में नहीं बोला है, सिर्फ लड़की में बोला है, सिर्फ लड़की में 6 बढ़ा देंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 6/5। ये बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में आप देखिएगा यहाँ पे बोला भाई साहब इंक्रीज बाय 6 बोथ नंबर इफ ईच नंबर, दोनों नंबर ये और ये दोनों बढ़ाया गया है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछा इसमें सिंपली बोला भाई साहब गर्ल्स को क्या करना है, बढ़ा देना है। 6 से 6 गर्ल्स ज्वाइन कर चुकी हैं तो गर्ल्स में बढ़ा दिए। ठीक है सर, अब करके देखिए 15x, ठीक है, इधर कर दीजिए 12x प्लस 6 × 36। ठीक है, तो 12 में से 15 में से 12 गया तो यानी कि 3x। इसको भी करके दिखा दूं क्या, चलो मैं बता देता हूं, नहीं तो फिर कहोगे सर कैसे हो गया डायरेक्ट। 15x - 12x = 36x, 3x = 36, x = 36/3। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब देखिए x 12 निकल गया, ठीक है, यही हो गया ना जी। हाँ जी सर, x कितना निकल गया 12 निकल गया। अब पूछा क्या है, बोल रहा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन स्कूल, तो बॉयज कितना था सर, बॉयज का था 3x ही था ना जी, तो 12 × 3 यानी कि 36 क्या हो जाएगा, तो 36 इसका आंसर, 36 बॉयज टोटल थे। ठीक है, तो 36 तो आंसर ही नहीं है, इसको 36 कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आइए इसको भी देखते हैं। कह रहा है इन अ स्कूल, एक स्कूल में द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5।
ये बात ध्यान रखिएगा, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो फिर क्या गया 4:5। When 100 girls leave the school, the ratio becomes 6:7। ये भी बस एकदम सेम उसी तरह से क्या बोल रहा है, मान लीजिए बॉयज का क्या है, बॉयज का रेशियो या बॉयज कितना है जी 4x और गर्ल्स कितना है जी 5x। क्लियर बात, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताना, नहीं बिल्कुल नहीं है सर। चलिए तो क्या बोल रहा है, रेशियो क्या है 4x डिवाइडेड बाय 5x, और बोला गर्ल्स 100 चली गई है तो -100 कर दिए तो रेशियो कितना हो जाएगा 6:7। अब इसी को बढ़ा लीजिए, 7 चौके 28x, इसको इधर से कर लीजिए 6 पचके 30x और 600। क्लियर है, हाँ जी सर। अब ये 30x में से 28x चला जाएगा, इधर 600 आ जाएगा, 600 इधर आ गया, 30x में से 28x गया, ठीक है। अब 2x इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू कितना 300, ये x 300 निकला है। पूछा कितना लड़का है, तो लड़का कितना हो जाएगा 4x लड़का है ना, 4x तो 4 गुने 300 तो हो कितना जाएगा 1200 आंसर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, सोचना है कि क्वेश्चन बोला क्या है। सिंपली से बोला भाई एक स्कूल है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4/5 है, ठीक है। हाँ जी सर, अब ये 4:5 को हम 4/5 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसमें क्या बोला भाई साहब, गर्ल्स को क्या है ना, वो 100 लड़की छोड़ के चली गई, 100 लड़की छोड़ के चली गई, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बॉयज का रेशियो था, ये बॉयज का था, ये गर्ल्स का। अब गर्ल्स, इतने गर्ल्स में 100 चली गई तो रेशियो कितना हो गया 6/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा सर, ये 300 आ जाएगा, और 4x किसका था बॉयज का, तो x का वैल्यू 300 तो और 4 से गुना कर दिए तो 1200। तो आंसर कौन सा सर, आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी सर। चलिए आ जाइए जी मजेदार क्वेश्चन में, नहीं थोड़ा मजेदार, मजा आ रहा है थोड़ा क्वेश्चन बनाने में। हाँ जी सर, अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑन डिवाइडिंग अ सम, एक सम को डिवाइड करेंगे, कौन सा 832 रुपए का ए और बी के बीच में, किस रेशियो में 1/3 और 1/5 के रेशियो में। तो सर 1/3 और 1/5 तो अलग रेशियो है, पहले इसको सेम कर लेते हैं, आइए तब फिर बांटने में मजा आएगा। तो 1/3 और 1/5 का दोनों का क्या हो जाएगा सर, एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 कितना बार में जाएगा ये सर 5, इसको 5 कर लीजिए, ये 3 तो यहाँ भी 3 कर लीजिए, तो 5/15 और 3/15 यानी कि 5:3 के रेशियो में बटेगा। हाँ जी सर, तो 5:3 कितना हो जाएगा देख लो, 800 कितना है 832, ठीक है, इंटू 5 बाई कितना है जी 832 5/8, तो 8 से काट दीजिए इसको, 104 आ जाएगा। 8 चौके 32 और 8 एकम 800 तो 104 बचे तो कितना हो जाता है 520। तो ये किसका आ गया सर, ये आ गया सबसे पहले ए का, ठीक है, ए का शेयर। और फिर बी का कर लीजिए, बी का शेयर, वो कैसे आएगा 832 में से 3/8 कर दीजिए, ये कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 324। क्लियर है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 832, एक मिनट 312 होगा, 324 नहीं, सॉरी वही मैं सोच रहा हूँ कैसे, 312। तो ये आ गया कितना 832। अब देखिए कौन सा है 520 और 312 किसी में है, हाँ जी सर है 1 नंबर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो रेशियो बड़ा इजी है, ऐसा नहीं कोई बहुत टफ वाला है, बड़ा इजी है, बस इसको एकदम तरीके से देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है और बनाना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो आपकी हो जाएगी गलती नहीं। हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें। हाँ जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ₹64 डिवाइडेड इनटू 3 वर्कर्स इन द रेशियो 3:5, 2 and 5:3। तो भाई साहब इसको भी वही काम कर लेते हैं, पहले तीनों को बराबर कर लेते हैं। 3/5 है, ठीक है, 2/1 है, ठीक है, और ये कितना 5/3 है, ठीक है। तो 5 दिया के 15, ये भी 15 ही हो जाएगा। तो यहाँ 3 से कर लीजिए तो यहाँ भी 3, यहाँ कितना 15 से करना होगा तो यहाँ भी 15, और यहाँ कितना 5 से करना होगा तो यहाँ भी 5। तो 3 तिहाई के 9, 3 15 दूनी 30 और 5 पचे 25, तो 25 और 30 55 और 9 64, ठीक है, टोटल कितना 64। तो अब आ जाइए एक एक करके तीनों का शेयर निकालते हैं। 3 वर्कर्स, तो पहला का फर्स्ट वर्कर का तो क्या हो जाएगा 6400 का 9/64 कट गया,
900 रुपीज। सेकेंड वर्कर का कितना 6400 का 30/64 कट गया 3000 रुपीज। ठीक है, थर्ड वर्कर का कितना 6400 का 25/64 ये काट दीजिए 100 आ गया 2500 रुपये। तीनों को जोड़ दीजिए 6400 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या आ जाएगा आंसर। तो यही पूछा था ना कि क्या पूछा भैया, अच्छा द शेयर ऑफ सेकंड वर्कर। देखिए मैंने तीनों निकाल दिया। सेकंड वर्कर का भाई साहब पूछा, तो सेकंड वर्कर का कितना है 3000, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। थर्ड वर्कर पूछ लेता तो सर 2500 रुपया, फर्स्ट वर्कर पूछ लेता तो 900 रुपया। ये बेसिक चीज है, इसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आइए ये जो क्वेश्चन है ना इनकम और एक्सपेंस वाला, ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, इसमें ये भी पूछा जाता ही जाता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या सर एक चीज तो आपको पता ही होगा क्या कि मान लो 10 रुपया हम कमाते हैं अर्निंग, 5 रुपया हम एक्सपेंस कर देते हैं, तो 5 रुपया बचाते हैं सेविंग्स, हाँ कि ना। हाँ जी सर। एक और बात, 10 रुपया कमाते हैं 4 रुपया सेविंग करते हैं, तो खर्च कितना होता है 6 रुपया। हाँ जी सर। तो इसका ये मतलब बोले कि अर्निंग में से सेविंग को माइनस कर लो तो एक्सपेंस मिल जाता है, या अर्निंग में से एक्सपेंस को माइनस कर लो तो सेविंग मिल जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत सर नहीं दिक्कत है। चलिए तो अब क्वेश्चन बना के देखते हैं क्या बोलता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। 2:3 के रेशियो में क्या है मंथली इनकम से। कह रहा है देयर मंथली एक्सपेंस आर इन द रेशियो ऑफ 5:9 इफ each of them save 600 per month then their monthly incomes are। ये बात ध्यान दीजिए, बोला भाई साहब 2/3 एक का 2 इनकम एक का 3, उसमें से 600 रुपये बचा लेता है। ठीक है, दोनों 600 बचाता है, ईच लिखा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कहाँ लिखा है ये देखिए, इफ ईच ऑफ देम सेव 600 रुपीज पर मंथ, तो अगर 600 रुपये बचा लेता है तो इसका रेशियो क्या हो जाता है 5:9। यही है 5:9। हाँ जी सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दीजिए, 9 दूनी के 18x और 9 छके 5400, इधर आ जाइए 15x और 5 छके 3000। ठीक है, तो 18x में 15x गया और इधर 5400 में 3000 गया। 3x इक्वल टू 2400, तो x इक्वल टू 800। अब पूछा क्या है ये देखिए, तो यही है ना, क्लियर है बात। हाँ जी सर। तो पूछा है मंथली इनकम बताइए दोनों का। ठीक है, तो इनकम कितना था 2x और 3x, यही तो था इनकम। सर इनकम इक्वल टू कितना था 2x, तो 2 गुने 800 यानी कि 1600, और दूसरा का क्या था 3x यानी 3 गुने 800 तो 2400। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। 2x 3x कैसे आया? माने ना बच्चा, देखो लिखा हुआ है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द 2:3 रेशियो, तो 2x मान लिए किसका इनकम, मान के लिए दिया हुआ है ए का इनकम। ठीक है, और बी का इनकम मान लिए 3x है। ठीक है, ये माने थे सपोज ए इज इनकम। ठीक है, 2x और बी इनकम का क्या है 3x, तो वही चीज आ गया आपका यहाँ पे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए एक नया तरीके का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। आइए क्या है नया तरीका क्वेश्चन, बोल रहा है एक बैग में 216 रुपया है इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपये, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का। मुझे एक बात बताइए, अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि कितना कॉइन्स है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपए का सिक्का के बराबर 50 पैसे का कितना सिक्का होता है वो देखना होगा, और 25 पैसे का कितना सिक्का होता है ये देखना होगा। तो सबसे पहले हमको तीनों को एक करना होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, पहले मान लीजिए सपोज, और रेशियो दिया हुआ है, तो सपोज क्या करिए कि 1 रुपीज का कॉइन इक्वल टू 2x, 50 पैसे का कॉइन इक्वल टू 3x और 25 पैसे का कॉइन इक्वल टू 4x। ठीक है, और ये कितना है 216 रुपया। तो वही बोल रहा है क्या कि बोला भाई साहब 2x यानी कि सर 1 रुपया वाला जितना भी होगा जोड़ दीजिए, 50 पैसा वाला कितना होगा 50 पैसे वाला जितना भी होगा, तो आप बोल दीजिए 3x
क्योंकि 3x दिया हुआ 50 पैसे का वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये अगर इसके वैलेंट करना है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। क्यों? क्योंकि सर ये 50 पैसा है और ये 1 रुपया है, तो 2 इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला, 4x, तो 4x डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 25 पैसा है, तो 1 रुपया में 4 25 पैसे का सिक्का जाता है और ये 1 रुपया में 2 50 पैसे का सिक्का जाता है। इक्वल टू कितना हो गया सर, इक्वल टू दिया हुआ है 216 रुपया। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब इसको क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 8 हो जाएगा। हाँ जी सर, 8 दूनी के 16x प्लस 4 दिया के 12x प्लस, यही होगा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। चलिए, 2 चौके 8, 4 तिया के 12, ठीक है। 8 एक 8, 8 दूनी के 16, ठीक है। और 4 दूनी के 4 दूनी 8x, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी, तो कितना हो गया, 16 12 28 और 8, 1 मिनट, 216 गुने 8 यहां कर लीजिए। आई थिंक 4 से भी काम चल सकता था, नहीं इसको 4 से ही कर लीजिए, तो ज्यादा बड़ा क्यों करना। 1 मिनट, 4 से ही काम चल, मैक्सिमम 4 है, हम 8 का क्यों जा रहे हैं। चलिए 4 से करके देखिए तो और इजीएस्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, ज्यादा बड़ा करना नहीं है। तो 4 इंटू के 8x प्लस यहाँ 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 4 तिया के 2 दूनी 4, 2 तिया के 6x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, यही हो जाएगा। हाँ जी सर। अब इसको ये कर दिए, 8 8 14 4 18x और 4 को उधर दे दिए तो 216 गुने 4। चलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216 गुने 4 डिवाइडेड बाई 18, यही हो जाएगा। हाँ जी सर, होगा कि नहीं होगा। हाँ जी सर, काट दीजिए, कट जाएगा 16 6 तिया 18 और इधर हो गया 7 और 2 72, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। 12 छक 72, ये देखिए 12 से कट गया, 12 चौके 48, ये कितना आ गया 48 आ गया। क्लियर है बात। हाँ जी सर। अब क्या बोल रहा है देखिएगा, बोल रहा है 50 पैसे, ये तो x एक की वैल्यू है ना, मतलब x का वैल्यू निकला। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, तो कितना नंबर है, तो 50 पैसे का क्वाइंस देखिएगा कितना दिया हुआ था, 50 पैसे का क्वाइंस इक्वल टू 3x, यही माने थे हम, यहाँ देखिए है ना। अब 3x, तो x का वैल्यू कितना 48 है, तो x का वैल्यू इंटू, सॉरी 1 मिनट, x 3 इंटू x का वैल्यू 48, तो आ जाएगा कितना 40 से 120, 8 से 24 144, यही हो जाएगा कितना आंसर। समझ में आ गया बात। हाँ जी सर। सेम एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं इसको, देखिएगा। हाँ जी सर, क्या कह रहा है, कह रहा है बैग कंटेंस 20 रुपया 10 रुपया और 5 रुपया वाला नोट। हाँ जी सर, किस रेशियो में, 1:2:4 के रेशियो में। कह रहा है टोटल वैल्यू 3000 रुपया इसका क्या है टोटल वैल्यू है, देन द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट है। अब देखिए 5 रुपया वाला नोट पूछा है, तो सबसे पहले 20 रुपया का जो नोट था उसको कितना x, फिर 10 रुपया का जो नोट था उसको कितना 2x, और फिर जो 5 रुपया का नोट था वो कितना 4x। यही है कहानी, यही है। हाँ जी सर। तो अब क्या करना है कि सर बोल रहा है 20 रुपया वाला जो नोट था इसको x से कर दीजिए प्लस, सो जो 10 रुपया वाला नोट था उसको 2x से कर दीजिए, ठीक है। हाँ कि ना। हाँ जी सर। फिर जो 5 रुपया वाला नोट था उसको 4x से कर दीजिए, और इन सब के बराबर कितना है सर, इन सब के बराबर है 3000 रुपया वैल्यू, यही बोला है। हाँ जी सर। तो 20x प्लस, फिर यहां 20x प्लस, फिर 5 चौके 20x, तीनों 20 है इक्वल टू 3000, 60x इक्वल टू 3000, तो x इक्वल टू 3000 डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 50। हाँ जी सर। पूछा क्या है, पूछा नंबर ऑफ 5 रुपए वाला नोट, तो 5 रुपए वाला नोट का कितना वैल्यू x, तो इसीलिए 5 रुपीज नोट वैल्यू इज 4x, यानी कि 4 गुने 50, यानी कि 200 रुपीज आंसर, 200 पीसेस आंसर, ठीक है। 200 पीस क्या था 5 रुपए वाला नोट था। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट चलें।
हाँ जी सर, देखिएगा क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20%, 50% मोर देन द थर्ड नंबर, तो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, ये तो बड़ा सिंपल है भाई। मान लेता हूं मैं किसी एक का नंबर x है जो थर्ड नंबर है, क्योंकि थर्ड नंबर से ही ज्यादा है ना, तो थर्ड नंबर से 50% ज्यादा, तो 1.5x हो जाएगा। हाँ जी सर, फिर बोल रहा है देखिए टू नंबर्स है, 20% और 50% ज्यादा है किससे, थर्ड नंबर से, तो इससे ज्यादा ये हो जाएगा 50%, और इससे ये जो x से फिर कितना 1.2x होगा, क्योंकि थर्ड नंबर से एक 50% ज्यादा है और एक 20% ज्यादा है, तो इसको 1.2 कर लीजिए और 1.5 कर लीजिए, उड़ा दीजिए, तो 12:15 रेशियो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी सर, तो ये 12 रेशियो हो जाएगा। एक तरीका और है इसका, देख लीजिए क्या तरीका है। बोला 100% मान लेते हैं एक वैल्यू है, 100 में से 20% एक क्या है, बोला 50% ज्यादा है, और तीसरा जो पहला जो नंबर है वो 20% ज्यादा है। ठीक है, एक वैल्यू कितना था, थर्ड नंबर वैल्यू 100%, थर्ड नंबर वैल्यू से सेकंड वैल्यू कितना ज्यादा है, ये देख लीजिए 50% ज्यादा है बोला, और पहला नंबर वैल्यू कितना ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है, तो कोई वैल्यू 100 है तो 50% ज्यादा है यानी कि 150, और कोई वैल्यू 100 है उसका 20% ज्यादा यानी कि 120, तो 120 और 150 का रेशियो निकालेंगे तो 12:15 निकल जाएगा, और छोटा करिएगा 3 चौके 12 और 3 पचे 15 यानी 4:5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर, चले कहां चले सर, क्वेश्चन बनाए सर, बनाइए ना, बिल्कुल बनाइए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगी सर, इसके बाद आपको मिल जाएगी छुट्टी। देखिएगा एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ मैन्स एज टू हिज सन एज इज 4:1, यानी कि अगर बेटा का एज 1 है तो बाबूजी का एज 4 है, तो हम मान लें सपोज क्या सन्स का एज क्या है x, तो पिताजी का x क्या हो जाएगा 4x। आगे चलिए, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 196 एंड द रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 5 years विल बी, तो ये तो लास्ट का चीज है, पहले इसको देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा भाई साहब प्रोडक्ट मतलब इनटू, ये इसका बराबर कितना 196, यही तो बात बोला, तो 4x को x से गुना किए 4x², ठीक है 196, यही बोला इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये 196 के बराबर है। ठीक है, चलिए तो x² इक्वल टू 196/4, तो कितना x² इक्वल टू 49, बात सही है। हाँ जी, तो x इक्वल टू सर √7 × 7, ठीक है, तो x बराबर 7 हो जाएगा, क्या ये आंसर होगा 7। अब क्या पूछा देखिए 5 साल बाद कितना होगा, तो सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए, कितना 4x, एक मिनट x और 4x है ना, 4x और डिवाइड बाय x, तो चलिए 4x का वैल्यू कितना हो गया सर 4 गुने 7 डिवाइडेड बाय 7, तो 28/7। अब बोला इसमें से 5 साल और जोड़ दीजिए दोनों में से, ठीक है, तो 5 साल और जोड़ दिए तो कितना हो गया 28 और 5 33 डिवाइडेड बाय कितना 7 5 12, ठीक है, काट दीजिए 11 3 33 4 3 12, ठीक है। एक मिनट काहे के लिए इतना घबरा गया भाई, 11 3 33, हाँ ठीक है, तो क्या हो गया 11:4, यही हो गया क्या इसका आंसर। क्लियर है, क्योंकि 28 तो इसका था, 5 साल बढ़ा है तो 33 हो गया, और 7 और 5 बढ़ा जोड़ा तो कितना हो गया 12 हो गया, तो 11 3 के 33 और 4 3 के 12, तो 11 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 11:4 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करिए और फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।